नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो मिडिवल हिस्ट्री के छात्र छात्राओं और मॉडर्न हिस्ट्री के छात्र छात्राओं का पहला पेपर बहुत अच्छा गया होगा, यही आपसे उम्मीद है। क्यों नहीं जाएगा? जब आपका विश्वास और भरोसा इतना ज़्यादा है तो हमारा भी काम उतना ही अच्छा है। तो आज हम बात करते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री के दूसरे पेपर का जो गेस है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में कम बच्चे हैं, वो लोग 19 का पैटर्न पढ़िए, वही आपके पेपर में आ जाएगा। आप अगर पलटेंगे तो देखिए सब वही आ रहा है। मिडिवल हिस्ट्री के भी पेपर में वही पैटर्न रिपीट कर रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद फिर दूसरा है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश एंड सिकंदर लोदी। ये 5 यूनिट में 5 हिट टॉपिक हैं। इसके बाद 5 सवाल और बता रहे हैं हम आपको। सवाल बताएंगे, आप अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि इसके पहले का वीडियो था, उसमें मैंने आज सुबह अपलोड किया था। मैंने उसमें कुछ बातें कही थी, तो जो बोका टाइप के लोग हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, वो उनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उस अपना ज्ञान अपने पास रखिएगा। जिन छात्रों को आवश्यकता है वही इस वीडियो को देखें और आप अपनी से अच्छी से तैयारी करें। बाकी मैं पहले से ही आपको आगाह कर चुका हूँ कि इसका भरोसा तो ना ही करिए, और भरोसा कर भी सकते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो पेपर अगर नहीं आएगा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मैं स्वाभाविक तौर पे बोलूँगा, मैं क्यों जिम्मेदारी लूँगा। लेकिन फिर भी ये भरोसा आपका टूटेगा नहीं। पहला सवाल है, तुर्की आक्रमण के समय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दशा कैसी थी भारत की? ये आपका पहला सवाल है। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना करिए, ये पहली यूनिट से आपका सवाल है। 2 सवाल। तुर्की आक्रमण के समय सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कैसे इंडिया का पोजीशन था, और कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियाँ। दूसरा सवाल, जो तीसरा सवाल आपका है, बलबन का राजत्व सिद्धांत अपॉन उपलब्धियों की विवेचना करिए। इन दोनों में से एक सवाल आ जाएगा। इल्तुतमिश की उपलब्धियों की विवेचना करिए, क्या वास्तविक संस्थापक था, क्या नहीं था। ये भी एक सवाल आपका अच्छा है। चौथा आपका सवाल है। पांचवा सवाल आपका है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति की विवेचना करिए। अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान था, दक्षिण नीति, उसकी कैसी थी। इसमें आप मैप भी बना सकते हैं, मैप जरूर बनाइएगा, 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। इसके बाद आपका सवाल है, या अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सुधार किए थे। आप सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी पढ़िए, तीसरी यूनिट में कुछ भी मत पढ़िए। अलाउद्दीन खिलजी को अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए, इससे बाहर सवाल आएगा ही नहीं। या अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति आएगी या उसके सुधार आएंगे, ये 2 सवालों में से आपको एक सवाल मिल जाएगा। तुगलक वंश के पतन के कारण क्या थे, ये आपका एक सवाल है। और इससे दूसरा रिलेटेड सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के ढांचे पर प्रकाश डालिए, ये आपका दूसरा सवाल है। और इसके बाद जो आखिरी यूनिट है आपके, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों की विवेचना करिए, और इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में हार गए। वही रिपीटेड पैटर्न काम कर रहा है, इतना आप कवर कर लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन और तुगलक वंश के पतन के कारण और सिकंदर लोदी, ये सब हिट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से कवर करिएगा। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। इससे बाहर कहीं से कोई सवाल आएगा ही नहीं, और आएगा तो आप एक बार सब सरसरी निगाह से देख लीजिए। बहुत लोग इसके बाद भी ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते कि आएगा तो वाहवाही होगी, नहीं आएगा तो वाहवाही नहीं। कुछ हमें आप दे नहीं दे रहे हैं, ना हमें आपसे कुछ चाहिए। आप वाहवाही करिए, आप चाहे गाली दीजिए, सब कुछ मंजूर है। ये आदत हो चुकी है, ये इंसान, ये दुनिया बहुत वैसी ही है। अभी आपके लिए बेहतर करें, एक काम खराब हो जाए उसमें सारी अच्छाइयाँ सब किनारे हो जाएगा। तो मैं क्यों जिम्मेदारी लूँ भाई? देखने का मन आपका करे आप देखिए, ना देखने का मन हो ना करिए, अगर आप इतने आर्यभट्ट और बरामीर हैं। तो सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें, आराम से आप पढ़िए। बाकी तो इन जो बोका टाइप के 10-15 लोग हैं, उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप सब बेहतर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मॉडर्न हिस्ट्री के छात्रों का एनालिसिस मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले साल भी मैंने नहीं किया था, और पता है आपको, पिछले साल जो जितने भी गेस्ट पेपर मैंने दिए थे, सब शाम को 5 बजे अपलोड हो रहा था। कल आपका सुबह 7 बजे से पेपर है, 5, 6, 7 बजे में अपलोड करता था। अब 10 घंटे में आप पढ़िए चाहे ना पढ़िए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। साल भर सोते रहेंगे तो ये सब वही कमेंट करते हैं ना जो ज़्यादा मचलते हैं, और यही सब इनका मामला डिसमिस होता है। बाकी जो स्थिर छात्र हैं, जो थोड़ा गंभीर है, जो थोड़ा सीरियस है, वो अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, तो गेस्ट पेपर वो देख ले रहे हैं इस वजह से, क्योंकि थोड़ा सा उनको आइडिया और मिल जाएगा, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आप सब अच्छा करिए, अच्छा करने वाले अच्छा करते रहते हैं, बाकी बुराई करने वाले बुराई करते रहेंगे। तो ये बातें हैं आपसे करनी थी, इतना पेपर आप तैयार कर लीजिए।
बाकी तो मैपिंग कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैपिंग आप जरूर करिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा साम्राज्य दिखा दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य दिखा दीजिएगा, और रुकिए देखना पड़ेगा, बलबन का साम्राज्य दिखा दीजिएगा, तुगलक वंश कहाँ से कहाँ तक था ये दिखा दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य। जो भी सवाल आप अटेंड करिए बिना मैप के अटेम्प्ट आप मना करिए, फ्लो चार्ट बढ़िया से बना दीजिए। तो ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो बेहतर आपको नंबर में, ना तो कॉमन नंबर आपको मिल जाएगा, वही 40 से 45 से 50 के बीच में आप नंबर पाएंगे। जो छात्र आपके साथ रहें अगर वो मैपिंग करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उनका नंबर आपसे बेहतर आएगा, 10 नंबर मैपिंग का ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा। तो ये काम करिए। बाकी मॉडर्न वाले 19 और 17 का एनालिसिस करके वही पढ़ लीजिए, आपका भी वही गेसी एक तरीके से है, आपको इतना आइडिया खुद ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।